तो नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ गणित विषय को किस तरह पढ़ा जाए कि इससे डर खत्म हो जाए। अधिकांश बच्चे जो होते हैं, मेरे ख्याल से 50% से अधिक बच्चे जो होते हैं कक्षा में, जिनको गणित विषय से डर लगता है। गणित विषय को यदि बच्चा उसको शुरुआती से यदि समझे या समझने का प्रयास करे तो गणित सबसे सरल है। कैसे? गणित को समझने के लिए सबसे पहले व्याकरण, उसका जो अंक होता है 0 से 9 तक, आपको पहचान पहला। दूसरा, जितने कार्य विधि गणित में घटाने, जोड़ने, गुणा, भाग, विचलन, प्रमाप विचलन, मध्यिका और भी जो चिन्ह होते हैं, पाई, इन सभी का ज्ञान होना अनिवार्य है। एक तो गणित 0 से 9 मतलब 10 अंकों का समूह है और चिन्ह जो होते हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए बने होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बच्चा गणित में कमजोर क्यों रहता है। उससे जो विषय में बच्चा कमजोर होगा उसी विषय से उसको डर लगता है और दूसरा विषय तो हो नहीं सकता। आप गणित के लिए उसको सबसे पहले 1 से 100 तक क्या वो बोल सकता है, लिख सकता है, दोनों में आना चाहिए। यदि वह पर्याप्त लिख सकता है, चिन्हों को पहचान सकता है, गुणा भाग कर सकता है, घटा सकता है, जोड़ सकता है, तो निश्चित रूप से गणित में वह हमेशा के लिए होशियार हो सकता है। एक तो किसी विषय को मजबूत बनाने के लिए उसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम किसी विषय में यदि कमजोर हैं या हमारा बच्चा कमजोर है तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है और या फिर बच्चे का अभ्यास नहीं है। तो जिस विषय में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस विषय में हमारा समय ज़्यादा लगता है, उस विषय में हम हमेशा होशियार होते हैं, वो विषय हमारे लिए सरल होता है। इसलिए गणित विषय को हम उस तरह से समझें जिस तरह से हमको समझना चाहिए। अब क्या बहुत से, मेरा ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, बहुत से बच्चे क्या रहता है 1 से 1 लाख तक नहीं लिख पाते, कॉलेज की परीक्षा पास कर लेते हैं कि 1 से 1 लाख तक लगातार कभी किसी ने लिखा है क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लगातार वो नहीं लिख पाता है। अब लगातार क्रम में करोड़ तक भी लिखना के सीखना चाहिए। कोई भी अंक जो बोली जाती है उसको बच्चा लिखने का अभ्यास कहाँ करे? घर में करे। जब लगातार अभ्यास करेगा तो निश्चित रूप से वह गणित विषय में होशियार हो जाएगा। उसकी क्षमता जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। अब मेरा दूसरा कहने का मतलब ये है, क्या जोड़ने के लिए पहले धीरे धीरे जोड़ने का अभ्यास बढ़ा सकता है? उसका भी अभ्यास करे, जोड़ने का अभ्यास करे, घटाने का अभ्यास करे, भाग का अभ्यास करे, गुणा का अभ्यास करे। उसका पहाड़ा भी होना चाहिए
एक तो अंकों का ज्ञान हो गया, गिनती पूरा हो गया 1 से 1 लाख तक, 1 से 2 से 20 तक का पहाड़ा हो गया कि उसको ये 2 से 20 तक का पहाड़ा बनना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छक्का 12, 2 से 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 धाम 20। इस तरह से फटाफट स्पीड आए। अगला जो होगा, जब उसका गुणा हो जाएगा तो उसको जोड़ने का अभ्यास भी होना चाहिए फटाफट, जोड़ने के बाद घटाने का भी होना चाहिए। इस तरह से जैसे वह अपने गणित में जोड़ने घटाने का अभ्यास मजबूत कर लेता है तो निश्चित रूप से गणित विषय में होशियार होगा, कन्फर्म है। एक तो जनसंख्या का हो गया। दूसरा, ये गणित में होशियार होने के लिए क्या आपने इतने का सामान खरीदा तो कितना बचा, दुकानदार से आपने इतने की वस्तु लिए तो कितना वापस दिया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से हमेशा करना चाहिए। हाँ, कभी हम घर में रहते हैं तो बच्चों से हम कोई सामान मंगाएं, 10 रुपये का 10 रुपये उसको 10 का नोट दें आप, उसमें से 5 रुपये 6 रुपये का कोई सामान मंगाएं, वो वापस कितना लेके आता है, फिर उसको उसका आभास कराएं कि यदि तुम 50 रुपये लेके जाते हो, उसमें से 16 रुपये का सामान लाते हो तो उसमें आपको कितना बचेगा। ऐसा करके धीरे धीरे करके जब उसके दिमाग में इतने, जैसे पेड़ों को है, पेड़ों को गिनने का अभ्यास कराना, यदि 100 पेड़ हैं उसमें 11 पेड़ को काट दिए जाएं तो कितने पेड़ बचेंगे। इस तरह से बहुत से ऐसे अभ्यास हैं जिससे बच्चे खेलते हुए और दूसरे विषय से हटके भी पर्यावरण से जुड़कर भी गणित को मजबूत कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो विषय था कि गणित को बच्चे सरल कैसे करें, उस विषय को कैसे जानें, इसलिए यह बार बार प्रश्न आ रहा था, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो आपको दिया। यदि इससे बहुत बच्चों का भला हो तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब एक और बात बता देता हूँ, मेरे पीछे जो है इतने असंख्य फूल हैं, ये तेल निकलता है इनके बीजों से, ये रमतीला है। रमतीला के असंख्य फूल हैं, लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता है। क्यों नहीं गिना जा सकता है? इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से गसे हुए हैं, सटे हुए हैं, और इनको गिनने के लिए इनको उखाड़ना होगा। तो दोस्तों, ऐसी गिनती मत करवाएं कि ये हम इनके फूल हैं, फूल से फल लगेंगे, इसके बाद इनके दाने निकलेंगे, फिर तेल निकलेगा। तो ऐसे चीज़ों से जिससे नुकसान हो हमारा, ऐसे में काम नहीं करना चाहिए, ना सीखना चाहिए। तो असंख्य चीज़ों में भी कभी कभी हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को, जैसे बाल हैं, सिर के बालों को गिना नहीं जा सकता है, ये भी एक प्रश्न है। तो गणनाएं और गिनती जो होती है गणित विषय से ही होती है। एक खेत है कि अधिकांश हमारे भारत में किसान लोग रहते हैं, 70-75%। अब किसानों के बच्चे हैं, अब किसानों के बच्चों को गणित यदि सीखना है, खेत में बच्चे जाते हैं, वहीं पे हम प्रश्न कर सकते हैं कि आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ है, 1 एकड़ में कितने डिसमिल होता है, इसमें 1 एकड़ में यदि इतना अनाज डाला जाए तो 2 एकड़ में कितना डलेगा, 1 डिसमिल में इतना अनाज होगा तो 2 डिसमिल में कितना होगा। ऐसे करके हम व्यवहारिक जीवन में यदि बच्चों को गणित विषय में लाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत होशियार और उसका भविष्य गणित में बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए हम उसको एक सहारा दें, माध्यम दें। स्कूल में तो जो सिखाया जाता है वो विषय से होता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी गणित को लाने से विषय बहुत अच्छा होता है, ये कन्फर्म है। इसलिए हम घर में भी बच्चों को गणित से संबंधित प्रश्न
और चर्चा करना चाहिए। अधिकांश घरों में विषय के ही बात करना चाहिए, जिससे बच्चों के दिमाग में विषय के प्रति सीखने की अभिलाषा जागृत हो। दोस्तों नमस्ते।